I hope you'll be fine. Okay, how's your holidays? क्योंकि इस बार तो मेला लगा नहीं, बाहर गए नहीं, लेकिन चलिए घर में एंजॉय किया। तो अभी हम लोग आते हैं अपने आज के पाठ पे कि आज क्या पढ़ना है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, परियों की रानी। परियों की रानी, परियों की कहानी आप सब ने आपने सब ने सुनी है, अपने बचपन में पढ़ा भी है, पत्रिकाओं में, बाल पत्रिकाओं में परियों की कहानी है ना। तो आज एक कविता है परियों की रानी जो आपको पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, इससे संबंधित कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है। तो हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग इसके गृह कार्य में इसका एक चित्र बनाएंगे। 3 चित्र दिए गए हैं, उसमें से जो भी आपको आसान लगेगा वो आप बना के मुझे भेजोगे। पहले पढ़ना शुरू करते हैं। माँ बोली चल तुझे ले चलूँ सुंदर परी लोक में आज, जहाँ सुंदर सुंदर नीली परियों का है राज। रंग बिरंगा महल कांच का गूंजे उसमें गीत सलोने, सुंदर नीले पंखों वाली नाचे परियां धीमे धीमे। आँखें चमके नीलम जैसी, पहने हैं हीरों का ताज, चांदी की एक छड़ी जादुई लिए है परियों की सरताज। माँ बोली चल तुझे ले चलूँ सुंदर परी लोक में आज, जहाँ सुंदर सुंदर नीली परियों का है राज। रंग बिरंगा महल कांच का गूंजे उसमें गीत सलोने, सुंदर नीले पंखों वाली नाचे परियां धीमे धीमे। आँखें चमके नीलम जैसी, पहने हैं हीरों का ताज, चांदी की एक छड़ी जादुई लिए है परियों की सरताज। तो ये कविता क्या है? एक लोरी भी है। एक लोरी, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, एक बच्चा है जो अपने बिस्तर पे सोने की कोशिश कर रहा है और उसकी माँ उसे लोरी गाकर सुना रही है। और वो लोरी में क्या कह रही है कि चलो आज मैं तुम्हें परी लोक में ले चलती हूँ। परी लोक क्या होता है? जहाँ परियाँ रहती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पृथ्वी पे रहते हैं ना, पृथ्वी पे रहते हैं, इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मृत्यु लोक। मृत्यु लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसका भी जन्म हुआ है, जिसका भी यहाँ अवतरण हुआ है, जो भी यहाँ आया है, उसकी मृत्यु होनी निश्चित है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। जिन्होंने भी यहाँ अवतार लिया, मानव रूप में प्रकट हुए, उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। वैसे ही देवलोक होता है जहाँ देवता निवास करते हैं। और ये माँ कहाँ ले जाने को कह रही है बच्चे को? परीलोक में, जहाँ परियाँ निवास करती हैं, परियाँ वास करती हैं। तो माँ अपने बच्चे को कह रही है कि चलो आज मैं तुम्हें सुंदर परीलोक में ले चलती हूँ, जहाँ सुंदर सुंदर खूबसूरत परियों का राज है। वैसी परियाँ वहाँ रहती हैं। और उसके बाद उन्होंने वर्णन किया है कैसा परिलोक है, कैसी परियाँ हैं, क्या हैं उनके पास। रंग बिरंगा महल कांच का, मतलब परियाँ जहाँ रहती हैं महल में रहती हैं। और कौन से महल में रहती हैं? शीश महल, कांच का महल, वो भी रंग बिरंगा, जिसमें वो हमेशा नाचती गाती रहती हैं और उनके प्यारे प्यारे सलोने गीत गूंजते रहते हैं। परियाँ भी नीली नीली हैं। ठीक है, नीली नीली परियाँ, जैसे शुरू में मैंने बताया कि माँ वहाँ ले जाना चाहती है जहाँ सुंदर सुंदर नीली परियों का राज है। तो जब परियाँ नीली हैं तो पंख भी उनके नीले होंगे। तो वो नीले नीले पंखों वाली नीली परियाँ वहाँ शीश महल में, रंग बिरंगे शीश महल में नाचती हैं, गाती हैं, धीरे धीरे नाचती हैं, धीमे धीमे, और गाते रहती हैं। और उनकी प्यारी मीठी ध्वनि आवाज़ गूंजती रहती है। उनकी आँखें बिल्कुल नीलम जैसी हैं। नीलम क्या होता है? नीलम ना जैसे क्या कहते हैं उसको, एक धातु है वो भी, जिसको लोग अंगूठी में पहनते हैं। ठीक है, अंगूठी में बना के पहनते हैं, कितना बहुत खूबसूरत होता है वो नीलम। तो वैसी आँखें परियों की भी चमकती हैं। नीली परियाँ, नीले पंख और नीली नीली नीलम जैसी आँखें। और जो परियों की सरताज है, सरताज मतलब जैसे प्रजा के बीच में एक राजा होता है ना, वैसे ही वो परियों की रानी है। ठीक है, उसमें और बाकी परियों में क्या अंतर है?
ये अंतर है कि परियों की जो रानी है, जो मतलब मुख्य परी कह लो, उन्होंने अपने सर पे ताज पहन के रखा है, सरताज। और क्या परियों की जो सरताज है, हाँ, उन्होंने हीरो का ताज पहन के रखा है, जैसा आप चित्र में भी देख सकते हैं। और हाथ में एक जादू की छड़ी ली हुई है, ठीक है। तो माँ ने उसे परी लोक ले जाने के लिए कहा और ये सब दिखाने के लिए कहा। ये कविता जो है एक लोरी भी है, जो कि हर माँ अपने बच्चे को सुनाती है। आप भी जब छोटे थे, बहुत छोटे, नींद नहीं आती थी, तो जो भी माँ गुनगुना करके गीत सुनाती थी लोरी की तरह, वो लोरी थी। और ये भी एक लोरी ही है, ठीक है। आई थिंक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट, ऐसी कुछ कठिनाई तो है नहीं इसमें। अब होमवर्क क्या क्या है जो मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले पाठ 15 परियों की रानी, और उसके बाद आप चित्र बना लोगे। इसका 3 चित्र है। अगर किसी को तीनों बनाना है तीनों बनाओ, 2 बनाना है 2 बनाओ, और नहीं तो कम से कम कोई भी एक चित्र आपको एक पेज में बना के उसमें रंग भरना है। और दूसरा होमवर्क, ये पूरी कविता याद कर लेनी है, क्योंकि कल क्लास में ये कविता सारे बच्चों से बारी बारी से पूछी जाएगी। और 4 लाइन 5 लाइन याद नहीं करना है, पूरी कविता याद करनी है, ठीक है। आज का होमवर्क यही है कि पाठ 15 लिख के परियों की रानी शीर्षक देंगे, चित्र बना के उसको रंग भरेंगे। बिना रंग भरे मुझे भेजोगे नहीं, मैं चेक नहीं करूँगी, ठीक है। और उसके बाद कविता को अच्छी तरह से याद करके और फिर क्लास में कल सबसे सुना जाएगा। तो इसको याद रखना है कि कविता याद, क्योंकि उसमें प्रश्नोत्तर नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें से एग्ज़ाम में आपको 4 लाइन 6 लाइन लिखने को आ सकता है, ठीक है। इसलिए आप इसको ओरली तो याद कर ही लोगे और कल फिर मुझे क्लास में सुनाओगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल का हम कल करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।